नई कार खरीदने से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए जाते हैं। आप लोगों ने ही शेयर किए हैं और वो फिर मैंने आप लोगों के साथ ही शेयर किया है। मतलब काफी सारे लोगों ने बताया है कि जब उन्होंने गाड़ी खरीदी तो उनको किस तरीके से दिक्कतें, परेशानी, स्कैम्स का सामना करना पड़ा। और उन्होंने शेयर किया तो आप लोगों को जो गाड़ी खरीदने के लिए गए, जिन्होंने वो वीडियोस देखी, जो और गाड़ी खरीदने जाना चाहते हैं, उन्होंने उनको देखा और उनको समझ में आया कि क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। अब जो वो बहुत सारे कार बाइंग एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए गए हैं, उन सब का एक डेटा इकट्ठा हो गया है। और आप जानते हैं आज के टाइम पर डेटा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डेटा थोड़ा सा कंपाइल किया मैंने, वहां पर 3 बातें ऐसी निकल कर आई जिनका जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। जब गाड़ी खरीदने के लिए हम जाएं, आप जाएं, मैं जाऊं, तो वो 3 बातें हमें जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ आज के टाइम पर उन 3 पॉइंट्स में ही हो रही है। तो कौन से वो 3 पॉइंट्स हैं जहां पर हमें ध्यान रखना है, ताकि जब हम नई गाड़ी खरीदने के लिए जाए ना, तो वो हमें गड़बड़ या उस स्कैम से हम बचे रह सके। तो चलिए बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइव। और अगर आप भी अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या गाड़ी से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, आप उससे रिलेटेड कोई वीडियो शूट मेरे साथ करना चाहते हैं, हम उसके रिगार्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर नई गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, गाड़ी कौन सी लें, कौन सा इंजन आपके लिए बढ़िया है, कैसे डील समझनी, बहुत सारे मतलब क्वेश्चन रहते हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब भी हम गाड़ी खरीदने के लिए प्लान करते हैं, हम शोरूम विजिट करते हैं। अब हमें कोई गाड़ी पसंद आ जाती है तो हम उसकी डील करते हैं। जो वो डील वाला पार्ट है ना, वहां पर अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आपने गाड़ी खरीदी है, डीलरशिप विजिट की है तब भी देखा होगा, और विजिट करेंगे ना तो भी आप देखेंगे कि जब आप डीलरशिप के जो सेल्स पर्सन होते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे आप डील के लिए बोलते हैं, तो वो स्टार्टिंग में या जब तक वो मतलब क्लियर चीजें आपको नहीं करते हैं, जब तक आप गाड़ी खरीदने के लिए नहीं जाते हैं, और ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो अक्सर क्या कहते हैं, हम उनसे पूछेंगे अच्छा फाइनल डील क्या है, पहले वो ऑन पेपर लिखकर हमें बता देते हैं, हम उनसे पूछते हैं फाइनल डील क्या है, तो कभी भी हमें फाइनल डील बताते ही नहीं है। उनका कहना क्या होता है, सर जब आप गाड़ी लेने के लिए आएंगे ना, तो हम आपके लिए बिल्कुल बेस्ट ऑफर देंगे। हम उनको अक्सर ये बोल देते हैं, यार मैं 2-3 डीलरशिप पर और देख रहा हूँ। वो क्या कहते हैं, आप उनसे एक बार ना फाइनल प्राइस ले लीजिए, मैं आपको उनसे बढ़िया प्राइस दूंगा। लेकिन वो कभी भी अपनी तरफ से नहीं बताते हैं। और अक्सर में क्या बोलते हैं, आप बुकिंग तो करा दीजिए, जैसे ही गाड़ी आ जाएगी उस टाइम का जो भी ऑफर चल रहा होगा, हम उस हिसाब से आपको बढ़िया डील बना कर दे देंगे। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। हम उनके पास बुकिंग करा देते हैं, जब हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर हमें इतना अच्छा ऑफर नहीं मिलता है, इतने बढ़िया डिस्काउंट नहीं मिलते हैं। और जब गाड़ी लेने के लिए चले गए, मन बनाकर चले गए, तो जैसे कैसे ऑफर हमें मिल जाते हैं ना, वैसी ही गाड़ी फिर हम ले आते हैं। तो ये काफी ज्यादा मैंने देखा है। इससे बचने के लिए आपको सिंपल यही करना है, जब आप डील करने के लिए जा रहे हैं, आप उसको साफ साफ बोल दीजिए, मैं गाड़ी की बुकिंग ही तब करूंगा जब मेरा रेट फाइनल हो जाएगा, जब यह पता लग जाएगा कि इतने प्राइस मुझे देने हैं, इसके बाद मैं आपके साथ कोई भी फर्दर नेगोशिएशन नहीं करूंगा। आप मुझे फाइनल प्राइस बताइए, कहाँ आप कम कर सकते हैं, कितने का इंश्योरेंस रहेगा, आरटीओ चार्जेस का क्या ज्यादा लेंगे, कम लेंगे तो मतलब जो रिसिट निकल कर आएगी उसका हमें क्या करना है, उससे ज्यादा अगर आपने पैसे ले लिए रिफंड करेंगे नहीं करेंगे, एसेसरीज पार्ट का हमें क्या करना है, गाड़ी पर फाइनल डिस्काउंट क्या है, वो सब आपको पहले ही करना है। बाद के लिए छोड़ेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। दूसरा एक और बहुत ज्यादा चला हुआ है, वो क्या है, फॉल्टी गाड़ी मिलना या वो गाड़ियां डिलीवर होना जिनकी कमी है, जिनमें मतलब कुछ ना कुछ कमी है, जिनमें कुछ डैमेज हो चुका है, या जो गाड़ी आपने चेक की है, आपने पीडीआई की, वो गाड़ी आपको ना मिलना बहुत मैंने देखा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं हर साल जो है गाड़ियों की बिक्री बढ़ती जा रही है। जो ये साल चल रहा है वो लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ देगा गाड़ियां बिकने में। इसका मतलब गाड़ियां ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं। अब ज्यादा गाड़ियां बन रही हैं तो वो ज्यादा इन ट्रांजिट भी रहेगी। जितनी ज्यादा गाड़ियां इधर उधर होंगी, उनमें डैमेज होने का खतरा उतना ज्यादा ही रहता है। अब आप ये मानकर चलिए, आज तक हम मान लेते हैं 100 गाड़ियां बिक रही थी। अब 100 गाड़ियां इधर उधर चलेंगी, उनमें चांसेस हैं कि 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी जो है वो डैमेज हो सकती है। लेकिन अब 1000 गाड़ियां जो है वो इधर उधर हो रही है, अब 1000 गाड़ियां बिकनी शुरू हो गई हैं। तो 1000 गाड़ियों में भी उसी अगर रेशियो में हम ऊपर चलते हैं, तो 20-30 गाड़ियां तो ऐसी होंगी ना जो आपस में डैमेज हो सकती है, कहीं ट्राले में से उतर रही है तब कहीं लग गई है। तो ऐसी डैमेज्ड जो गाड़ियां हैं, जो फॉल्टी गाड़ियां हैं, उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, और वो किसी ना किसी को तो डिलीवर होती हैं।
तो ये चीज भी मैंने देखी है बहुत बार, जो गाड़ी हम चेक कर लेते हैं वो गाड़ी अक्सर हमें डिलीवर नहीं होती है, या बहुत बार हम चेक नहीं करते हैं, वो हमें बोलते हैं हम आपको नई गाड़ी देंगे, पुरानी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी दे दी जाती है। वहां पर भी काफी ज्यादा गड़बड़ चल रही है। तो इन सब से बचने के लिए जब आप गाड़ी चेक कर रहे हैं उस टाइम पर आप उनसे पूछिए, चेक कराइए, जो इनका विन नंबर है, चैसी नंबर है, इनको डिकोड कीजिए, उनसे फॉर्म मंगाइए, मतलब कंफर्म कीजिए गाड़ी लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड है ना। आप जिस महीने में गाड़ी ले रहे हैं उससे 2-3 महीने पुरानी तक गाड़ी चल सकती है, उससे पुरानी गाड़ी मत लीजिए। अगर उससे पुरानी गाड़ी है तो आप उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मांग सकते हैं। या जो गाड़ी आपने चेक कर ली है उसका विन नंबर, जो उसका चैसी नंबर होता है, उसकी फोटो लगाकर जो है रखिए, फोटो अपने मोबाइल फोन में खींच लीजिए। आपने 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले अगर गाड़ी चेक की है तो जिस दिन आप डिलीवरी लेने जा रहे हैं उस दिन विन नंबर मैच कीजिए, यही गाड़ी है ना। उसके बाद भी आपको आराम से नहीं बैठना है, जब आपका इंश्योरेंस पेपर वगैरह बनकर आते हैं तो उनमें भी चेक कीजिए कि वही गाड़ी उसमें रजिस्टर की गई है ना, जो आपने चेक की थी, जिसका विन नंबर आपने अपने फोन में, चैसी नंबर जो है फोन में क्लिक कर रखा था। तो तब आप जब तक श्योर नहीं रहेंगे तब तक आपको बढ़िया गाड़ी नहीं मिल सकती है। मैंने देखा है अब ये चीज काफी ज्यादा चली हुई है। और तीसरा जो है वो तो सदाबहार है, वो कभी से चला आ रहा है वो सिस्टम, और आगे भी चलता रहेगा, आज भी चल ही रहा है। वो है एक्स्ट्रा पेमेंट हमसे ले लेना, एक्सेस अमाउंट हमसे ले लेना, किसी ना किसी नाम से ले लेंगे। ज्यादातर क्या चलता है, जब हम आरटीओ के चार्जेस करते हैं ना, तो वो आरटीओ में हमेशा ज्यादा चार्ज लिखते ही लिखते हैं, ज्यादातर टाइम पर मैंने देखा है। हम पूछते हैं यार इतने ज्यादा चार्ज क्यों, क्योंकि पहले हमें तो पता नहीं होता कि कितने की रिसिप्ट निकल कर आएगी। काफी ज्यादा लोग उसको चेक भी नहीं करते हैं, और जिसने चेक कर ली, मान लेते हैं उन्होंने लिखा हुआ है आपकी जो आरटीओ की रिसिप्ट है वो 98,000 रुपए निकल कर आई है, मान लेते हैं हम 98,000 रुपए की, 98,000 की निकल कर आई है। उन्होंने आपसे पैसे लिए थे 1,05,000 रुपए। आप उनसे पूछते, ज्यादातर लोग तो पूछते ही नहीं है, जो पूछता है कि ये 1,05,000 रुपए आपने लिए हैं, 98,000 की रिसिप्ट आई है, ये बाकी 7,000 रुपए किस चीज के लिए, तो वो क्या कहते हैं, ये आरटीओ प्रोसेसिंग फीस है। आरटीओ प्रोसेसिंग फीस जैसा कुछ नहीं होता है, जो ऑनलाइन आपने पेमेंट की है, जो रिसिप्ट निकल कर आई है, प्रोसेसिंग फीस वगैरह सब कुछ उसी में होता है। वो बोल देते हैं यहाँ से फाइल जाएगी, आपकी नंबर प्लेट आएगी, ये होगा वो होगा, वो कुछ ना कुछ चीज के नाम से ना आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं। इंश्योरेंस में एक्स्ट्रा पैसा ले लेते हैं, कहीं ना कुछ नाम करते हैं, और इससे काफी ज्यादा लोग नहीं बच पाते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, जो पैसा आपने दिया है उसमें आपकी गाड़ी का प्राइस होगा, उसका बिल लीजिए, आरटीओ जो आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है उसका बिल लीजिए, इंश्योरेंस उसका बिल लीजिए। अगर आपने ये 3 चीज ही ली है, आपने कितना पैसा दिया है, और ये तीनों रिसिप्ट मिलाकर देखिए उतने की बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो ठीक है, अगर पैसा आपने ज्यादा दिया है, रिसिप्ट कम की है, तो उनसे पैसा वापस लीजिए। बाकी कोई भी चीज है, आपने एसेसरीज ऐड करा रखी है उसका बिल लीजिए, आपने एक्सटेंडेड वारंटी ली है उसका बिल लीजिए, मतलब जो पैसे आपने दिए हैं उन सबका बिल आपको लेना है। अगर वो मैच कर रहा है तो ठीक है, अगर आपने ज्यादा पैसे दिए हैं तो आप रिफंड ले सकते हैं, आपको लेना भी चाहिए। कोई भी प्रोसेसिंग फीस नाम की कोई भी ऐसी फीस नहीं होती है, वो आपसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं। तो ये 3 बातों का आपको ध्यान रखना है, ये जरूरी है, सबसे ज्यादा ठगी यहीं पर होती है। फिर से आपसे कह रहा हूँ, आपके पास कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस है, आप कोई वीडियो शूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, गाड़ी कैसी चल रही है, आपने ली थी वो गाड़ी कैसा परफॉर्म करी, कुछ भी है, या आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप पर वीडियोस के आपसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।